22 मई 2020 को वट सावित्री व्रत है, जिसे स्त्रियां बड़े धूमधाम से रखती हैं। और ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री का व्रत रखने से और पूजा करने से महिलाओं के पति पर आने वाला कोई भी संकट टल जाता है और उनकी उम्र भी बढ़ती है। यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में आने वाली किसी भी तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। विवाहित महिला वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से मांग कर ले आई थी। इस व्रत वाले दिन महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती सुनाती हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों की जाती है बरगद के पेड़ की पूजा। हिंदू शास्त्रों में बरगद के पेड़ को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश बरगद के पेड़ में वास करते हैं। विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन व्रत रखती हैं। उसी दिन वट वृक्ष को जल चढ़ाती हैं। वृक्ष में कुमकुम और अक्षत अर्पित करती हैं। पेड़ में रोली लगाई जाती है। पुरानी मान्यता के बारे में बात करें तो वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से मांग लाई थी और वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति को जीवित कर दिया था। यही कारण है कि व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाता है और इस व्रत की पूजा करने की प्रथा में बरगद के पेड़ की पूजा करने को भी शामिल किया जाता है। नियम निष्ठा का इस व्रत में विशेष ध्यान रखा जाता है। वट सावित्री व्रत पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, इस बारे में जान लेते हैं। पूजा के लिए पवित्र और साफ कपड़े से बनाई गई माता सावित्री की मूर्ति रखें। बांस से बना पंखा भी पूजा में रखें। लाल धागा साथ रखें जिससे कि बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जा सके। मिट्टी से बनी कलश के साथ ही दिया भी रखें। अलग अलग तरह के मौसमी फल साथ रखें जैसे कि आम, केला, लीची, सेब, नारंगी। लाल रंग का वस्त्र यानी कपड़ा रखें। सिंदूर, कुमकुम और रोली रखें। घर पर चढ़ावे के लिए भी आपको सामग्री का ध्यान रखना होगा। इसके लिए पूरी पकवान चढ़ावे के तौर पर रख लें। बरगद का फल रखें। अक्षत और हल्दी समेत 16 श्रृंगार भी अपनी सामग्री में रखें और जलाभिषेक करने के लिए पीतल का पात्र साथ रखें। अब वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई पूरे घर की कर ले और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और 16 श्रृंगार करना न भूले। आज ऐसा करना अति शुभ माना गया है। अब सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर पूजन सामग्रियों को बांस से बने टोकरी में रख लें और पास के ही बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ की पूजा जलाभिषेक से शुरू करें। अब वस्त्र और 16 श्रृंगार माता सावित्री को अर्पित कर दें। अब फल फूल समेत पूरी पकवान बरगद के फल को भी माता को अर्पित कर दें और पंखा झल दें। इसके बाद आपकी जितनी क्षमता हो रोली से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। अब माता सावित्री को दंडवत प्रणाम करें और उनकी अमर कथा सुने और सुनाएं। कथा पंडित जी या फिर कोई वरिष्ठ महिलाएं भी सुना सकती हैं। कथा समाप्त होने पर पंडित जी को अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देने का भी विधान है। इस दिन निर्जला उपवास रखने का नियम है और शाम के वक्त आरती अर्चना के बाद फलाहार करने का नियम है। हर दिन की तरह पूजा करने के बाद व्रत खोल लें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।